कुमार जी बिहार सरकार पधार चुके हैं। इन्होंने संपूर्ण भारत में एक उदाहरण प्रस्तुत किया, बिहार को मॉडल प्रस्तुत किया, बिहार की दिशा और दशा को बदलने का काम किया और लोहान बिहार को एक जागता हुआ बिहार, विकसित बिहार के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सभी जनता मिलकर हमारे डॉक्टर साहब को नीतीश जी का आशीर्वाद प्राप्त है। आप लोग अजय बहुमत से विजय बनाने का कष्ट करेंगे। 3 तारीख को अधिक से अधिक मतों से वोट देकर हमारे डॉक्टर साहब को विजय बनाने का कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब आपके सामने यहाँ के वर्तमान विधायक परबत्ता के 5 बार से आप लोगों ने जिनको जीता है, माननीय विधायक श्री आरएन सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं 2 मिनट के लिए बोले। पप्पा जी। इस मंच पर आए हुए हमारे भारत के सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय नीतीश कुमार जी का मैं परबत्ता की धरती पर अभिवादन करता हूं। ये परबत्ता में आज मैं सबसे पहला प्रोग्राम इन्होंने दिया, कितनी कृपा है इनकी आप पर, इसका अंदाज आप नहीं लगा सकते हैं। परबत्ता को इन्होंने दानवीर कर्ण की तरह सजाया है और जो कुछ हुआ है परबत्ता में इसी महान पुरुष के चलते हुआ है। बिहार की धरती ने लोकनायक पैदा किया, बिहार की धरती ने जननायक पैदा किया और बिहार की जो चले गए हम लोगों को छोड़ के कुछ करके, लेकिन बिहार की धरती ने, प्रकृति ने बिहार वासियों को वरदान के रूप में इस महानायक को आपके बीच में दिया, जो सब कुछ करके दिखा दिया। परबत्ता नहीं, बिहार खून से लथपथ और धरती के नीचे कीच में भरा हुआ था। यहाँ कुछ नहीं था बिहार में, अब परबत्ता में कुछ नहीं था। आप परबत्ता वासियों को मैं कहना चाहता हूं, आप हृदय पर हाथ रख के बोलिए कि परबत्ता में कुछ बचा है करने के लिए। इसी महान पुरुष की कृपा है हम पर, ऐसी कृपा किसी पर इन्होंने किया है। इसके लिए मैं परबत्ता वासियों की तरफ से इनको नमन करता हूं। इन्होंने परबत्ता को सजाया। हमारे पूर्वजों के सपने थे कि हम गंगा नदी के और सुल्तानगंज घाट पर पुल बनवावे। जब पहली बार मुख्यमंत्री बन के बिहार में परबत्ता में खगड़िया में आए तो मैंने एक मांग किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कितने महान हैं, वे सुन तो लिए। उस समय बोले कि बहुत बड़ा मांग दिए रमानंद बाबू, लेकिन इस महान हस्ती को किस रूप में मैं प्रणाम करूं आप लोगों की तरफ से मुझे समझ में नहीं आता। इन्होंने मेरी मांग को पूरा किया और पूर्वजों के सपने को साकार कर दिया और यह सुल्तानगंज अगवानी पुल 6 महीना के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। इन्होंने कितनी कृपा किया कि आपको 6 ग्रिड और एक सुपर ग्रिड परबत्ता विधानसभा में दिया और इन्हीं की कृपा से एक बार इन्होंने हमको पूछा कि रमानंद बाबू, करना में बड़ा पावर स्टेशन का में बड़ी भीड़ थी, तो मैंने कहा कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो करते तो है ये, लेकिन नाम मेरा हो रहा है। सारा काम बिहार, गुजरा हुआ बिहार था, बिहार में कुछ नहीं था। केवल बिहार में अपहरण, गुंडागर्दी, बदतमीजी क्या नहीं था मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, उसको वर्णन करने से वक्त बर्बाद होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार का बागडोर संभाले तो बिहार का नक्शा बदल गया। हमारी माताओं और बहनों के लिए इन्होंने क्या किया आप लोगों से छिपा नहीं है, कहने की मुझको जरूरत नहीं है। 50% आरक्षण दे के महिलाओं को सबसे आगे ला दिया इन्होंने। हिंदू मुस्लिम एकता का जो इन्होंने मिसाल कायम किया
हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। यहां तो ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि भजन गाने जब कभी, सुन लीजिए, भजन गाने कभी जब मंदिर में रसखान जाते हैं, उस मंजर को देखने वहां भगवान आते हैं। फिरका परस्ती अब बिहार और परबत्ता को छू नहीं सकती, जहां राम की सूरत बनाने रहमान आते हैं। तो इन्होंने यह मिसाल परबत्ता नहीं बिहार में कायम किया, जिसकी चर्चा देश की बात छोड़ दीजिए विदेशों में भी होती है। बहुत मुख्यमंत्री आए गए, लेकिन जो बिहार का रूप इन्होंने दिया उसका वर्णन करना मेरी बानी के बाहर की बात है। हर गली में बिहारी कहना अपमान समझा जाता था। अब देश के किसी कोने में जाइए, बिहारी कहना सम्मान समझा जाता है। और बिहारी लोग कहते हैं कि वो बिहार नीतीश जी का बिहार को उन्होंने उस रूप में लिया जिस पाताल में बिहार चला गया था, उसको उन्होंने आसमान में ला दिया। इस नीतीश कुमार महान हस्ती का काम है। इन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या करेंगे इसको कोई नहीं कह सकता है। और आने वाला दिन इतना सुखमय होगा परबत्ता वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। 15 साल में आपने देख लिया क्या बचा। लोग कहते हैं कि मैं 10 लाख की नौकरी 10 लाख नौकरी दे दूंगा। कहां से दे देंगे? और नीतीश जी 50 लाखों को नौकरी देंगे। मैं कह सकता हूं, मुझको भी राजनीतिक जीवन का अनुभव है। मैं इंग्लैंड में 5-6 साल रहा। जब मंत्री में बना तो मुख्यमंत्री जी की कृपा से मैं उनके पास गया बात करने, तो उन्होंने कहा कि रामानंद, चर्चा के सिलसिले में, कि रामानंद बाबू पैसा भी कोई चीज है। मैं सुन लिया। तो मैं कह सकता हूं कि एक ही मुख्यमंत्री है अभी हिंदुस्तान में जिनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा है, न भ्रष्टाचार का, न भाई भतीजावाद का। इन्होंने जो किया फिर नहीं कोई कर पाएगा। सबके दामन में दाग लगा है हिंदुस्तान में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का क्या कहना, दोनों के दामन में दाग अब तक लगाने वाला कोई पैदा नहीं दिया। किसी को कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमारे मुख्यमंत्री केवल विकास की बात करते हैं, जात पात को इन्होंने कंप्लीटली मिटा दिया। माय समीकरण की बात करते हैं तो माय समीकरण को इन्होंने भाई समीकरण में परिवर्तित कर दिया। सारा बिहार में भाई समीकरण है। मुसलमानों को उतना टिकट दिया जितना दूसरी पार्टी किसी ने टिकट नहीं दिया है। इसलिए मुसलमान बंधु भी यहाँ जोर दम लगा के यहाँ हम परबत्ता वासियों के लिए काम कर रहे हैं। और नीतीश जी के सम्मान में मतदाता संजीव कुमार को वोट देने के लिए तैयार हैं। यहाँ जब नीतीश कुमार ही ऐसा एक व्यक्तित्व है जिनके बारे में कुछ भी कहना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने तो संकल्प लिया है, एक बार और मैंने कहा था, जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तर की छां गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उन्हें बचाऊंगा, चाहे खुद ही कट जाऊंगा। तो आप लोगों को भी कहते हैं, संदेश देते हैं आज कि जब तक आप लोग जीविए, जय नीतीश कह के सोइए, जय नीतीश जी कह के जगिए। मैं तो जब अंतिम भी सांस लूंगा तो मैं भगवान का नाम लूंगा, माता पिता का नाम लूंगा, और मरते दम मेरे सांस से निकलेगी जय नीतीश। या वह महान हस्ती हैं। इनकी कृपा से परबत्ता को मैंने इस तरह सजाया है कि मैं आज परबत्ता वासियों से, मतदाताओं की ओर से इनको आश्वस्त करता हूं कि परबत्ता बिहार में सबसे अधिक वोट से भी नक्शा भी हिंदुस्तान में बनाएगा।
सबसे अधिक वोट से परबत्ता का प्रतिनिधि जीत के जाएगा और इनके चरणों में सर झुकाएगा। ये महान नेता हैं। मैं अधिक वक्त इनका नहीं लेना चाहता हूं। इन्होंने जो जो किया है केवल अगर उसको याद रखिएगा तो आप देखिएगा कि आगे वाला दिन वैसा दिन होगा जिसकी आपने कल्पना कभी नहीं की होगी। लोग इस महानायक को आप प्रणाम कीजिए, हृदय से प्रणाम कीजिए, गुणगान कीजिए और करिए कि ये इनकी आयु इतनी लंबी रहे जो बिहार परबत्ता तो छोटी सी चीज है इनके लिए, संपूर्ण हिंदुस्तान का नक्शा बदलने में ये काम आवे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय नीतीश। धन्यवाद सिंह साहब। एक जनप्रतिनिधि के रूप में परबत्ता विधानसभा छात्र क्षेत्र को आपने जो विकास का नया आयाम दिया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं परबत्ता की जनता आपके पुत्र को, जो परबत्ता की राजनीति का उगता हुआ सूरज है, 10 तारीख को बड़ी तेज के साथ विधानसभा भेजेगी। आइए अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित कर रहे हैं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय संजय सिंह जी को। आए अपनी बात रखें। आदरणीय संजय जी। संबोधन के पूर्व 3 बार नारा लगाएंगे, आप लोग जिंदाबाद करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे राजकिशोर बाबू, बिहार के तदबीर और तस्वीर बदलने वाले, बिहार को देश और दुनिया में नाम रोशन करने वाले हम लोग के अभिभावक बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मंच पर बैठे यहां का स्थानीय विधायक रामानंद बाबू, जदयू के वरिष्ठ नेता आदरणीय ललन सराफ जी, और यहां के जनता दल यू के कर्मठ योग्य उम्मीदवार डॉक्टर संजीव जी, मंच पर बैठे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतागण। आज हमारा नेता नीतीश बाबू आए हैं, उनको सुनने आए हैं। आपके और उनके बीच में दीवार नहीं बनना चाहते। मैं 2 मिनट में अपने बात को खत्म करूंगा। ये देखिए 15 साल बनाम 15 साल का लड़ाई है, विकास और विनाश का लड़ाई है। आप 15 साल का वो जंगल राज आप देखे हैं। हमारा नेता नीतीश बाबू 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वो विकास क्या किए हैं आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। अभी रामानंद बाबू परबत्ता के बारे में सारे विकास को रख दिया है। ये लड़ाई विकास बनाम विनाश का है। आज बिहार में वो जंगल राज लाना चाहते हैं फिर से। याद रखिएगा भाई साहब लोग, भाइयों बहनों, ये लड़ाई आपका ताकत से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। गरीब गुरुआ को अगर किसी ने काम किया है उस आदमी का नाम है नीतीश बाबू। आजकल 2 युवराज पैदा ले लिए हैं। एक बात बताइए, क्या कहता है कि नीतीश बाबू को जेल भेजेंगे। अरे कोई माई का लाल भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश बाबू पर लगा नहीं सकता है क्या भ्रष्टाचार का आरोप? लो बताइए, ये क्या बोलता है? जुम्मा जुम्मा दिन हुआ इसका राजनीति में आने। जितना उम्र नहीं, हमारा नेता पार्लियामेंट के मेंबर हुआ करते थे जब इसका जन्म हुआ होगा। क्या बोलता है? 2 युवराज पैदा लिए हैं। एक कहता है कि 9 तारीख को मेरा जन्मदिन है। भैया अभी से आपको बधाई है, 9 तारीख को मेरा पिताजी रिहा हो रहे हैं। अरे बेल पर छूट रहे हैं। आप लोग बताइए, किस कांड में लालू यादव जेल में गए हैं? भ्रष्टाचार के आरोप में गए हैं ना? कोई स्वतंत्रता के आंदोलन में गए हैं? हम लोग फंसाए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने सजा सुनाया है, तो 9 तारीख को रिहा भी हो रहे हैं। खैर पढ़े लिखे नहीं हुए बेल पर हो रहे हैं। और 10 तारीख को नीतीश बाबू का विदाई है।
अरे भाई तेजस्वी यादव, 10 तारीख को आपका राजनीतिक विदाई है। पूरे बिहार से आप चले जाइएगा। लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट हो गए। वो क्रिकेट भी खेलते थे, 12th में थे, तौलिया लेके पानी लेके जाते थे प्लेयर के पास। एक युवराज है, कलाकार था, फ्लॉप हो गया तो राजनीति में आया है। वो 10 लाख का जूता और 10 लाख का घड़ी पहनता है। वैसे लोगों को चुनिएगा आप लोग, किसको चुनिएगा? यहां बैठे संजीव बाबू को वोट दीजिएगा। देखिए 3 तारीख को चुनाव है, 3 नंबर है, 3 नंबर पर आदरणीय संजीव बाबू का है। तीर पर बटन दबाइएगा। अगर संजीव बाबू जीतेंगे, आप लोग जिता ही रहे, तो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। इसी बात को समाप्त करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय नीतीश कुमार। धन्यवाद संजय जी। अगले वक्ता के रूप में अब हम आमंत्रित कर रहे हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी, परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के उदीयमान सूर्य डॉक्टर संजीव जी को जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। डॉक्टर संजीव कुमार जिंदाबाद, डॉक्टर संजीव कुमार जिंदाबाद, डॉक्टर संजीव कुमार। सर्वप्रथम मैं परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के भाग्य विधाता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का परबत्ता विधानसभा की धरती पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस तरह आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 15 साल में बिहार की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया, उसी तरह 5 बार आप लोगों ने माननीय विधायक श्री आरएन सिंह साहब को जिताकर नया रिकॉर्ड कायम किया और 13 साल काम करने का मौका मिला। और उस 13 साल में परबत्ता में भी दशा और दिशा दोनों उन्होंने बदल कर रख दिया। मैं पिछले 17 साल से अपने पिताजी के साथ सेवा कर रहा हूं। आज वक्त आ गया है कि मुझे अगर आप आशीर्वाद दे के भेजेंगे तो मैं अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतार पाऊंगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, आप लोगों ने जो प्यार दिया है, वक्त आने को उसको उस पे मैं सूद समेत वापस करूंगा। मैं आपके बीच में वादा कर रहा हूं। आप देख रहे हैं पिछले 5-6 दिनों, 10-15 दिनों से हमारे कार्यकर्ताओं पे, भाजपा के कार्यकर्ताओं पे, जदयू के कार्यकर्ताओं पे बार बार हमला किया जा रहा है, जानलेवा हमला किया जा रहा है। तो इसका जवाब 3 तारीख को आप लोग देने के लिए तैयार है ना? हाथ उठा के बोलिए। तो गुंडे पे चोट करेंगे, तीर पर, गुंडे पर चोट करेंगे, तीर पर वोट करेंगे, हमारा नारा है। अब 15 साल विकास का आप लोगों ने देख लिया, 15 साल विनाश का। राजद वाले बौखला गए हैं परबत्ता विधानसभा में, कुछ से कुछ घटना को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन मैं सभी अपने कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करता हूं, आप लोग संयम बरतें। आप लोग 70 से 75 हजार वोट से जीतने जा रहे हैं और मैं वादा करता हूं आप लोगों के आन बान और शान को हमेशा बढ़ाने का काम करूंगा। 15 साल पहले जानबूझ के राजद वालों ने, पिछली सरकार ने पूरे विधानसभा को और पूरे बिहार को अंधकार में रखा था ताकि वो अंधकार का फायदा उठा के लूट खसोट कर सके। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से परबत्ता में 5-5 पावर सब स्टेशन सुपर ग्रिड बन के तैयार हो गया। अंधकार खत्म हुआ, रोशनी आया और गुंडे भी गायब हो गए, कानून व्यवस्था बरकरार हुआ। इस बात को आप लोग को भूलना नहीं है, आप लोगों को घबराना भी नहीं है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे परलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आप लोग तैयार रहिए, बस 3-4 दिन का बात है। उसके बाद तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं, परबत्ता की धरती तुझे कुछ और दूं। मैं आपके सामने आज तक कभी भी नेता बनकर के नहीं आया हूं, मैं आज तक आपके सामने परबत्ता का बेटा बनकर के आया हूं
और जब तक मेरे जीवन का क्षण क्षण, मेरे शरीर का कण कण आपकी सेवा में मैं समर्पित करता हूं। आप हमारे थे, हमारे हैं और रहेंगे। आप लोग जिस तरह बुलंदी से एकजुटता का परिचय दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने मुझे आशीर्वाद देकर जिस विश्वास के साथ यहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाया है, मैं आजीवन सारे पर्वता की जनता आपके ऋणी है। जितना भी कुछ उतार चढ़ाव आया था, सभी लोगों को पूर्ण विश्वास था कि डॉक्टर संजीव को ही नीतीश कुमार जी बनाएंगे। आप लोगों ने पर्वता की जनता का दिल जीतने का काम किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं सर कि पर्वता की जनता भी इतने जबरदस्त वोट से यहां से जदयू प्रत्याशी को जिताएगी कि आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। बस मैं आप सभी को अपनी वाणी को विराम देने से पहले कहना चाहता हूं, चलता रहा हूं अग्निपथ पर, चलता चला जाऊंगा। सेवक बनकर जन्म लिया मैंने, सेवक बनकर ही मर जाऊंगा। पर्वता की मिट्टी का संतान हूं, रुकना मैंने सीखा नहीं। महाकाल का भक्त हूं, झुकना मैंने सीखा नहीं। हृदय में जो धड़क रहा वो धड़कन तेरे नाम का, रगों में जो बह रहा वो लहू है हिंदुस्तान का। भारत माता की। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं और मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं। जीवन को हमने सौंप दिया, हर भार तुम्हारे हाथों में, विषधार में है नैया मेरी, पतवार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। आप लोग जनता मालिक हैं। अगर आपका आत्मा कहता है कि मैं आपकी आवाज को बुलंदी से विधानसभा में रख सकता हूं, अगर आपका कहता है कि मैं आपका काम करवाने में सक्षम हूं, आपका सेवक हूं, तो आप जरूर मुझे आशीर्वाद दें। 3 तारीख को 3 क्रमांक पे तीर छाप पर बटन दबाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। पर्वता विधानसभा की जनता जिंदाबाद, गोगरी की जनता जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सभी हाथ उठाइए, एक बार जोर से आग्रह कर रहा हूं, नीतीश कुमार जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आरएन सिंह साहब जिंदाबाद, जनता दल यू जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। आप सभी को नमन, आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। 1 मिनट। अब हम अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे, बिहार के राजनीतिक सभा का पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी को वे स्वयं आमंत्रित करें। पर्वता के वासियों, अब हम ऐसे व्यक्तित्व को बुला रहा हूं आपके सामने, जिन्होंने पहला व्यक्ति है जो बिहार की बेहतरी के बारे में, बिहार के जनता के मान सम्मान के बारे में, बिहार को देश के मुख्य धारा के बारे में लाने का काम किया है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए और जनता को संबोधित कर। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। शांति से। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे सुमन जी, मंच के संचालक भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री विनोद झा जी, परबत्ता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जनता दल यूनाइटेड के सुयोग्य उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी, यहां उपस्थित जनता दल यू के वरिष्ठ नेता हमारे पुराने साथी पूर्व मंत्री आदरणीय आरएन सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए ललन सर्राफ जी,
जनता दल यू के प्रवक्ता श्री शिवशंकर निषाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री विनोद झा जी, नीतीश सिंह जी, मिथिलेश कुमार जी, मनपन बाबा जी, श्रीमती सुमिता देवी राय जी, श्री विपिन कुमार निषाद जी, श्री गुड्डू हजारी जी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के नेतागण सर्वश्री हरिश्चंद्र मंडल जी, नरेश मंडल जी, श्रीमती मीना भारती जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के नेता श्री श्याम सुंदर दास जी, जनता दल यू के नेतागण श्री सुनील कुमार जी, राजीव कुमार जी, राजकिशोर यादव जी, सुबोध साहा जी, ध्रुव कुमार शर्मा जी, अरुण महतो जी, श्रीमती शशिकला देवी जी, राम बालक सिंह जी, अरुण महतो जी, अभय कुमार जी, निखिल कुमार जी, जनाब मोहम्मद उस्मान खां साहब, मणिभूषण राय जी, लाल बिहारी चौरसिया जी, मनोज भगत जी, मुकेश कुमार कुशवाहा जी, अखिलेश सिंह जी और एनडीए के सभी घटक दलों के हमारे सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस चुनावी सभा में आज धूप को बर्दाश्त करते हुए भी आप सब लोग शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी रामानंद बाबू ने और हम लोगों के सुयोग्य उम्मीदवार संजीव जी ने, हम लोगों के प्रवक्ता संजय सिंह जी ने, सब लोगों ने जरूरी बातों की चर्चा कर दी। हम तो आपके बीच में यही कहने आए हैं कि भाई आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने सेवा की है और हम यही आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप चाहते हैं आपकी सेवा हम सब लोग आगे करते रहें। हम लोगों के सुयोग्य उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए। हम तो यही अपील करने आए। और कौन क्या हम लोगों पर बोलता रहता है, अभी आप लोगों ने चर्चा कर दी है, कौन क्या कहां क्या गड़बड़ करता रहता है, ये तो सबको मालूम है। जिनको न काम करने का अनुभव है न जो काम करना चाहता है, वैसे लोग इस तरह की बात करते हैं। और आप लोगों ने जब हम लोगों को काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने सेवा की है। हम पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और सबकी सेवा करना हमारा धर्म है। जब से काम करने का मौका मिला, नवंबर 2005 से हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए काम किया और न्याय के साथ विकास के लिए काम किया। न्याय के साथ विकास की बात हम करते रहे, उसका सीधा मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। हम लोगों ने पूरे बिहार में किसी की उपेक्षा नहीं की। और जो पर्वत्ता का इलाका है, हम तो पहले आते रहे यहां। और अभी रामानंद बाबू ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी, तो हम लोग तो सब जगह की सेवा करते रहे, किसी की उपेक्षा नहीं की और समाज के हर तबके का हम लोगों ने उत्थान किया। कोई तबका ऐसा नहीं है जिसकी उपेक्षा की। और जो लोग किनारे पर थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने और विशेष पहल की। क्या महिलाओं के लिए किया? महिलाएं तो नाम मात्र की जनप्रतिनिधि हुआ करती थी और महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने किया, जब काम करने का मौका मिला तो पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को हम लोगों ने 50% का आरक्षण दिया। 3 चुनाव हो गया है, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। जिन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला, बताइए क्या उन्होंने अंदर गए तो अपनी पत्नी को तो गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम किया?
आप बताइए 2020 में चुनाव हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति को भी कुछ नहीं, अति पिछड़े वर्ग को भी कुछ नहीं, और हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए तो 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को भी हम लोगों ने 20% का आरक्षण दिया। सबको जनप्रतिनिधित्व का अवसर मिला, सबकी इज्जत बढ़ी, सबको प्रतिष्ठा मिली, सबको लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। और हम तो प्रारंभ से कहते रहे, जब पुरुष और स्त्री सब काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और आज जो बिहार आगे बढ़ रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं की तरफ से इतना काम करना। और उसके अलावा जरा देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में जो काम, क्या बुरा हाल था। गरीब घर के लोग तो पढ़ नहीं पाते थे। हमने पता किया कि भाई जो सबसे ज्यादा बाहर रहते हैं वो कौन लोग हैं, प्राथमिक विद्यालय से भी बाहर रह जाते हैं। तो पता चला या तो महादलित समुदाय के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के। उनको स्कूल तक पहुंचाने के लिए बोलिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयं सेवक, 30,000 लोगों को काम में लगाया और उनको 60 साल के लाइफ जीवन तक के लिए भी हम लोगों ने काम में लगा रखा है। और अब कोई स्कूल से बाहर नहीं रह पाता है, न के बराबर। लड़कियां कम जाती थी स्कूल, मिडिल स्कूल में हम लोगों ने पोशाक योजना, हाई स्कूल में बहुत कम संख्या थी, हम लोगों ने साइकिल योजना। और आज जान लीजिए कि अब लड़कियों में कितना आत्मविश्वास का भाव आया। साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, कितना उसके मन में आत्मविश्वास का भाव जगा। और लड़कों ने भी हमसे मांग करना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 2010 से उनके लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत। लेकिन आप जरा देख लीजिए, पूरे बिहार में इतना बड़ा राज्य, इतनी आबादी का राज्य, और 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम थी। और अब जान लीजिए लड़का और लड़की की संख्या बराबर हो गई है। और इस बार तो जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में लड़कों से ज्यादा लड़की शामिल हुई है परीक्षा में। अभी आप समझ लीजिए। तो हम लोग तो एक एक काम किया, अपराध पर नियंत्रण किया, और कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन किया गया, नियुक्ति की गई। एक एक काम हम लोगों ने किया, कितने स्कूल बनाए गए, सब काम किया। अस्पताल के सुधार के लिए काम किया, चिकित्सकों की बहाली, हर तरह से काम किया गया, और लोगों के लिए दवा का प्रबंध किया गया। तो एक एक क्षेत्र में हम लोगों ने। और आप जान लीजिए अपराध के मामले में क्या बुरा हाल था, कितने सामूहिक नरसंहार हो रहे थे, कितने लोगों का अपहरण हो रहा था। शाम होते कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। और साहब अब जान लीजिए अपराध के मामले में अब कुछ लोग तो बायां दायां गड़बड़ करने वाला आदमी रहता ही है। यह आदमी का स्वभाव है, कितना भी कोशिश करिए कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अपराध के मामले में जो नियंत्रण हुआ, केंद्र सरकार के द्वारा हर साल हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जो सबसे हाल में आंकड़ा प्रकाशित हुआ, और उसके हिसाब से आप जान लीजिए इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, अब बिहार का नंबर अपराध के मामले में देश में 23वें नंबर पर चला गया है। तो हम लोगों ने तो काम किया। आप समझ लीजिए अब कौन क्या बोल रहा है कि इतना को हम नौकरी लगाएंगे तो क्या करेंगे, सब तो बोगस बात है। वो सब तो यूं ही बोलने की आदत है, कुछ से कुछ बोलना है, लोगों को गुमराह करना, भ्रमित करना। लेकिन जरा बता दीजिए 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला, क्या बजट था। 2005 का भी बजट देख लीजिए, 5-6 का, तो बजट 24,000 करोड़ रुपए से भी कम का था। और हम लोगों ने धीरे धीरे जो काम बढ़ाया, अब बिहार सरकार का, बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। तो हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों को सेवा का अवसर दिया, 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी। और इन लोगों ने क्या दिया था भाई 15 साल में,
ये आज बात करते हैं, जरा जान लीजिए 15 साल राज करते रहे ये लोग, और 10 साल 1990 से लेकर 2000 तक बिहार और झारखंड एक था। वो सब को मिला करके, यानी 10 साल बिहार झारखंड को एक मान के, और 5 साल जब बिहार अलग हुआ, ये पूरा का पूरा 15 साल में सब जगह मिला करके, बिहार झारखंड मिला करके, और बिहार में इन्होंने कितने लोगों को नौकरी का अवसर दिया? 95,000 लोगों को मौका दिया, ये जान लीजिए। और बजट का क्या हाल था? विकास का पैसा नहीं खर्च कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, और किस कारण से अंदर गए थे? तो ये सब जान लीजिए कि इन लोगों के पास कुछ है नहीं। और हम लोगों ने जो आपको बता दिया, अब जो वृद्धि का दर हुआ है राज्य सकल घरेलू उत्पाद, उसके आधार पर जो हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उस समय तक बिहार का कुल सकल घरेलू उत्पाद था 76,466 करोड़ रुपया मात्र, और अब बढ़ते बढ़ते अब हो गया 4,14,977 करोड़ रुपया। प्रति व्यक्ति आय में 10.5% की वृद्धि। तो हम कितने बातों की चर्चा करें? हर क्षेत्र में काम, हर क्षेत्र का विकास, सड़कों का काम, कौन सा काम नहीं किया? पहले क्या हाल था भाई? ललटेन का जमाना था। गांव तो छोड़िए, शहर में भी बिजली बहुत कम। पूरे बिहार में, इतने बड़े राज्य में मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत, और हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार किया। और इस बार कार्यकाल में जो हम लोगों ने तय किया, हर घर बिजली पहुंचाएंगे, और 2018 के दिसंबर का लक्ष्य था, अक्टूबर 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब उसके बाद तो और ज्यादा बिजली लोग ले रहे हैं, अब तो खेती के काम के लिए भी बिजली ले रहे हैं। तो इतना सब काम हो रहा है, और अब बिहार की बिजली की खपत 6,000 मेगावाट से ज्यादा। अब आप समझ लीजिए कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। अब लालटेन का दौर खत्म हो चुका है, इसलिए एक एक बात हर आदमी को मालूम हो जाना चाहिए। जब भी अब इस बार भी मौका मिला, तो हम लोगों ने क्या किया, जरा सोच लीजिए। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में, पुलिस बल में 35% का आरक्षण। कहां महिलाएं पुलिस बल में दिखती थी, लेकिन अब बिहार में कहीं चले जाइए, पुलिस बल में महिलाएं दिखती है, और महिलाओं की संख्या इतनी है जितनी शायद ही देश के किसी और राज्य में हो। तो सब उत्थान के लिए काम। और क्या तय कर दिया साहब? हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिले में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिले में ITI, हर जिले में GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान और ITI। इसके लिए हम लोगों ने पूरे बिहार में काम किया, और कितने बड़े पैमाने पर। गरीब गुरबा तबके के लोग, अपने बेटे बेटियों को इंटर के आगे जो नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, 4 लाख रुपए तक की मदद। और सबको हम बता देते हैं कि अगर जो नहीं दे पाएगा उसको माफी हो जाएगी, लेकिन आगे पढ़ने के लिए जरूर बढ़ो। एक एक काम, जो लोग आगे नहीं पढ़ेगा लेकिन काम की तलाश में घर के बाहर जाता है, उसको 2 साल तक 1,000 रुपया महीने की मदद, स्वयं सहायता भत्ता योजना। और इसके अलावे जो भी युवक युवती हैं, अगर आगे नहीं पढ़ेंगे लेकिन कुछ काम करना चाहते हैं, तो काम करने के लिए जरूरी है नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान। तो कंप्यूटर पर काम करना जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने कितने बड़े पैमाने पर कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की। 10 लाख लोगों ने 4 साल के अंदर, युवक युवतियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आप जरा सोच लीजिए। और सिर्फ हम कंप्यूटर पर काम करना नहीं सिखाए हैं, किस तरह से बातचीत की जाती है, कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, एक एक चीज के बारे में हम लोगों ने काम किया।
जो भी चीज हम लोगों ने कहा उस काम को किया। हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, और कितना तेजी से काम चल रहा है हर घर नल का जल का, वो काम भी बहुत जल्दी पूरा होगा। और इसके अलावे हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, वो तो लगभग पूरा हो चुका। देश भर में हर घर शौचालय यहां भी बन गया। और हम सदैव जब भी यात्रा पर निकलते हैं बराबर कहते हैं कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारियां होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। और पहले का जरा जान लीजिए, बाढ़ आता है और पहले क्या करते थे लोग, कोई आपदा प्रबंधन का काम करते थे। और जब हम लोगों को मौका मिला हमने आपदा प्रबंधन का काम ही नहीं किया, एक एक काम के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कब क्या करना है, एक एक काम किया। और हमने शुरू से ही कहा ये लोग क्या मदद करते थे भाई, हमने तो कहा कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। और हम लोगों ने 2007 से जो काम करना शुरू किया, हर प्रकार से लोगों को जो भी मदद हम लोग करते हैं, तो हर एक क्षेत्र में काम। और आपको हम यही कहने आए हैं भाई, अगर हम लोग काम करते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा, जब से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बिहार के विकास के लिए भी उन्होंने विशेष योजनाएं दी है और सब मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम तो यही कहने आए हैं, अब आगे मौका दीजिएगा, बिहार और आगे बढ़ेगा। और एक बात तो हम आपको कह देना चाहते हैं, ज्यादा वक्त तो नहीं, अभी 5 जगह जाना है। एक कोरोना के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई और चुनाव हो रहा है, उसमें बहुत कम समय के अंदर चुनाव हो रहा, हर जगह जा भी नहीं पाते हैं, लेकिन कई जगहों पर जाना, हम ज्यादा तो नहीं बोल सकेंगे। चुनाव के बाद फिर आएंगे तो जितना आपको कहना है सुनेंगे और जितनी बात है हम लोग देख करके करेंगे। लेकिन एक दो बात हम जरूर बता देते हैं कि अगली बार मौका मिलेगा तो हम लोगों ने तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, सब जर्जर तार बदल दिया, लेकिन अगली बार मौका मिलेगा तो हर एक गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में अपने घर का बिजली बंद कीजिएगा और पूरे गांव में उजाला रहेगा सोलर लाइट से। ये करवाएंगे कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो घर के बाहर निकलने में। तो ये काम तो करेंगे। और हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। और जो भी काम करवाया है उसका अनुरक्षण भी करेंगे। और साफ सफाई का काम गांव और शहर दोनों के लिए करेंगे। और जो इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है कि अब सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना नहीं सिखाना है, नई टेक्नोलॉजी पर भी सबको सिखाना है ताकि वो बेहतर काम कर सकें, उनकी आमदनी बढ़ सके, दूसरे को काम में लगा सकें। इसके लिए हम लोग हर जिला में मेगा स्किल सेंटर बनाएंगे। तो ये सब काम हम लोग करने वाले हैं, अगली बार मौका दीजिएगा। और हर गांव तक सड़क बनाने का काम बहुत हद तक पूरा हो चुका, लेकिन अगली बार मौका मिलेगा तो कई गांवों को जोड़ते हुए प्रमुख सड़कों तक जाने का भी इंतजाम हम लोग करेंगे। और जो शहर और बाजार है उसका चौड़ीकरण तो हो ही रहा, उसका बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवाएंगे। तो ये सब काम तो हम लोग करेंगे। और आज जितना ज्यादा हम लोगों ने महिलाओं के विकास के लिए जो काम किया, स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह का गठन किया, 10 लाख हो चुका, अब उसके आगे बढ़ रहा। 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जागृत हुई हैं। अब आगे मौका मिलेगा, इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। आज कुछ लोग बोलता रहता है, मालूम था ये क्या चीज है जीविका समूह, हम जरा जानना चाहते। आजकल तो अखबार वाले भी और मीडिया वाले भी जो बोलेगा वही ना छापेंगे, लेकिन जरा हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं ये जीविका समूह किसने बनवाया? स्वयं सहायता समूह पूरे देश में था, बिहार में न के बराबर था।
और हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो हमने सबसे पहले जीविका समूह वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने काम करना शुरू किया और इतना अच्छा स्वयं सहायता समूह बनवाया। 8 जिला से शुरू करके सभी जिले में लक्ष्य 10 लाख का, उससे भी ज्यादा प्राप्त कर लिए। और जीविका समूह इतना बेहतर बिहार में बना कि उस समय तो यूपीए की सरकार थी। आजकल जो साथ हैं बोल रहे हैं, जरा जान ले, बिहार में उन लोगों के टाइम में नहीं बना स्वयं सहायता समूह, हम लोगों ने बनाया जीविका समूह। और वो इतना सुंदर था, इतना बेहतर था कि उस समय की सरकार को भी अच्छा लगा और उसने पूरे देश में इसी को अपना लिया और नाम दिया आजीविका समूह। और कुछ नहीं मालूम है। अरे कौन जानता है महिलाओं के उत्थान के लिए काम हम लोगों की प्रतिबद्धता है। और हम बराबर कहते हैं, अगर पुरुष और महिला काम करेंगे, मिलकर के आगे बढ़ेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा। लोग महिलाओं की उपेक्षा करते थे, महिलाओं के बिना किसी का कोई भविष्य है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पूजा करने के लिए तो कर लेंगे, लेकिन सच पूछिए तो महिलाओं की कितनी उपेक्षा थी। और हम लोगों ने उसके लिए काम किया और काम कर रहे हैं। आगे मौका दीजिएगा तो हम लोग तो इसी प्रकार के काम को और आगे बढ़ाते रहेंगे और बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। एनडीए की सरकार बने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के प्रयास से, मेहनत से जितना आगे अब बिहार को बढ़ा दिया है, निश्चित तौर पर हम लोग बिहार को विकसित राज्य में परिणत करेंगे, सक्षम राज्य में परिणत करेंगे। यही आप सब लोगों के बीच हम आश्वस्त करने आए और यही कहना चाहते हैं कि इधर उधर करने वाला लोग तो इधर उधर गड़बड़ करते रहेगा, लेकिन हम तो सब दिन कहा समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल होना चाहिए। हम लोगों ने समाज में किस तरह से, इन लोगों ने किस तरह से क्या नहीं किया, अपराध किया, कितने सांप्रदायिक दंगे होते थे, किसी चीज पर नियंत्रण था? हम लोगों ने पूरे तौर पर एक एक चीज को नियंत्रित किया, समाज सुधार के लिए काम किया, पर्यावरण की रक्षा के लिए काम किया। तो हम तो अगर बहुत बोलेंगे तो फिर कैसे हम 5 जगह पहुंच पाएंगे? कहीं बोलना शुरू करेंगे तो हम पता नहीं कितना देर बोलते रहेंगे। इसलिए अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग आए हैं, चुनाव के बाद हम जरूर एक बार आ जाएंगे। जिस दिन आप जिताइएगा, भाई संजीव कुमार सिंह जी को बुलाइएगा, जिताइएगा, आइए, हमको जिस दिन कहेंगे उस दिन हम आपके बीच में आ जाएंगे, आपकी सब बात को सुनेंगे और जो भी संभव उसको करेंगे। तो हम क्या उम्मीद करके जाएं? जिताइएगा ना भाई एनडीए के उम्मीदवार संजीव जी को, पक्का ना? तो इनको हम जीत का माला पहना दें। तो आपकी सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया और हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आज तक रामानंद बाबू को जितना वोट से जिताते थे उससे भी ज्यादा वोट से इनको जिताइएगा। यही हमारा आप सबसे आग्रह है और आप सब लोगों ने आश्वस्त किया। इसके लिए मैं पुनः आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और अब दूसरे जगह पर मीटिंग में जाने की इजाजत चाहता हूं। सभा की समाप्ति की जाती है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
हमरे मन को वही भाई। हमरे मन को वही भाया जो भैया करके